हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी रोटेट इट। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि यहाँ पे ब्लू लाइन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है और ग्रीन लाइन से हमने यहाँ पे डाइपोल बनाया हुआ है, उसकी इनिशियल पोजीशन हम मान लेते हैं कि ए और बी उसकी इनिशियल पोजीशन है, जिसको रोटेट करके हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ए डैश से लेके बी डैश तक। ठीक है, ये ए डैश बी डैश इसकी फाइनल पोजीशन है, ए बी इज द इनिशियल पोजीशन। हम मानते हैं कि इस पूरे रोटेशन की वैल्यू कहाँ जाएगी, थीटा एंगल तक जाएगी। ठीक है, हमें एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ तक जाएगी, यानी हम इसको रोटेट करने वाले हैं। तो इसको रोटेट करने में ओवरऑल वर्क डन कितना होगा वो कैलकुलेशन करेंगे हम इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसके बराबर होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बैक टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे क्या होगी। आपको पता है कि जब कोई भी डाइपोल अगर रखा जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन उसके ऊपर एक रोटेटिंग फोर्स लगती है, दैट इज द टॉर्क, टो। और ये बराबर किसके होती है, डाइपोल मोमेंट P और उसके क्रॉस में कौन होता है, E वेक्टर होता है। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होती है ये वैल्यू। ठीक है, यानी ये वैल्यू ओवरऑल किसके बराबर हो जाती है, ये वैल्यू हमारे बराबर हो जाती है PE साइन थीटा के। अगर हम क्या लिखते हैं इसकी स्केलर फॉर्म। ओके, सो दिस इज द टॉर्क। सो इन दिस केस जो ओवरऑल वर्क डन होगा, नाउ द वर्क डन देखिए, अगर हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो इस केस में हम मान लेते हैं कि वर्क डन हमारे पास में कितना होगा, dw होगा, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, वो वर्क डन हमारा कितना होता है, हमारा वर्क डन होता है द टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि टॉर्क, यानी कि जो फोर्स लगता है रोटेटिंग फोर्स, यानी वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स किस सेंस में लग रहा है, टॉर्क की सेंस में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंगुलर हो रहा है। तो इस सारी चीजों को अगर आप जब एक साथ लिखेंगे तो ये टॉर्क कितना हमारे पास में, टॉर्क हमारे पास में है यहाँ पे PE साइन ऑफ थीटा, और ये चीज हमारी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ में, ये चीज हमारी मल्टीप्लाई होगी एंगल डी थीटा के साथ में, क्योंकि dw वर्क डन थोड़ा सा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि डी थीटा तक डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहां से जो dw की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, द dw विल बी इक्वल टू दिस इज अ p साइन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा, और यहां से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, सॉरी वर्क डन w की वैल्यू निकालेंगे, ओवरऑल वर्क डन w, और वो क्या होगा, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन ऑफ थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, हम ये मान लेते हैं कि रोटेशन कहां से हो रहा है, θ1 से लेके θ2 तक, यानी पहले कहां पे था, बीच में अगर हम कोई यहां पे पोजीशन कंसीडर करते हैं, जो कि पोजीशन यहां बीच में कहीं होगी, लेटर से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, θ1 है, और ऊपर का डिस्प्लेसमेंट दूसरी कोई पोजीशन हम कंसीडर करते हैं यहां पे, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, θ2 है, यानी θ1 से लेके θ2 तक अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क डन W के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्क डन W है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, अब यहाँ से देखिए जो डाइपोल मोमेंट है P वो भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ थीटा का, और साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, θ1 से लेके θ2 तक। जब ये सारी वैल्यूज हम लिखते हैं तो यहां से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1, दिस विल बी द वर्क डन W। ये हमारे पास में वर्क डन W की क्या आ जाएगी, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, अब इनिशियली जैसे हमने इमेजिन किया था कि हमारा जो रोटेशन हो रहा है, जो शुरुआत में रोटेशन हो रहा है, उसमें ये जो वैल्यू है हमारे पास में θ1 की जो हमारे पास में वैल्यू होगी यहाँ से, अगर हम मान लेते हैं कि फाइनल रोटेशन के बाद में वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री आ रही है, यानी इनिशियली वैल्यू क्या है इसकी 0 है। सो इन दैट केस हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, इफ अगर हम यहाँ से बात करते हैं, नेक्स्ट मैं यहाँ से लिखता हूँ, दिस इज द नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से सबसे पहले वैल्यू θ2 की अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, θ1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि इफ जो हमारे पास में रोटेशन से पहले हमने क्या लिखा था कि θ1 इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास में θ1 क्या होता है, 0 होता है, सो उस केस में हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू, जो केस हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि ए बी पहले क्या है, फील्ड के साथ है, बाद में रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर वैल्यू तक, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा PE 1 माइनस
cos ऑफ थीटा 2। दिस इज अनदर जनरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कुछ एक केसेस बनेंगे कि अगर थीटा 2 कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, या फिर थीटा 2 कितना हो जाता है उससे कम रहता है 45 डिग्री वगैरह, अलग अलग केसेस यहाँ पे बनेंगे। मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क के लिए एक केस यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि अगर थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है। थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेते हैं। अगर हमारे पास में थीटा 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और वो वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी यहाँ पे, वो वैल्यू हमारे पास में होगी यहाँ पे PE के बराबर होगी। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन। और मिनिमम वर्क डन कब होगा? अगर यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, उस केस में वर्क डन कितना होता है यहाँ पे मिनिमम होता है। और मिनिमम कितना होगा देखो यहाँ से मिनिमम वर्क डन कितना होगा, ये जो cos ऑफ थीटा 2 की अगर थीटा 2 की जगह 0 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो मिनिमम वर्क डन यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। और नॉर्मली लिटरली भी वर्क डन कितना होता है, कम से कम कितना हो सकता है 0 हो सकता है। वर्क डन कैन नेवर बी नेगेटिव, वर्क डन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपका वर्क डन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में गलती की है, देन यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।